हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ये वॉइल की कुर्ती है और इसके साइड्स में ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर में जो कलर्स हैं वही कलर मैं इस एम्ब्रॉयडरी में लगाऊंगी। और सबसे पहले हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हम ये कपड़े को यूं पहले फोल्ड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करते हैं रफ, और उसके बाद इसी तरीके से हम आर्म होल भी यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने इस इतने से योक में एक साइड में ही सिर्फ ये मोटिफ बनाना है। तो इसको मैंने सबसे पहले मार्किंग चौक के साथ हल्का सा स्क्रिबल कर लिया और उसके बाद मैंने पेन की मदद से फ्री हैंड से इसके ऊपर ही ये डिजाइन जो है वो बना लिया। ये मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये डिजाइन है। मैंने इसके हाफ साइड में डिजाइन बनाया है। आप स्टेबल करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कुर्ती पे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल डिजाइन है। हमने सिर्फ इसमें फ्लावर्स, लीव्स और कुछ स्टेम्स बनाई हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने चेक्स बनाए हैं और बीच में एक एक राउंड स्क्रिबल कर लिया। अब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस कलर के बॉर्डर हैं उसी कलर के मैंने एंकर की गुच्छियां ले ली हैं और इनके साथ मैं इसके ऊपर वर्क करूंगी। जैसे जैसे मैं स्टिचेस बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी कि इसको कैसे बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बना लिया है। आप देख रहे हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। ये मैंने बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ इस पे वर्क किया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने इसमें कौन कौन से स्टिचेस यूज किए हैं। ये मैंने सारा वर्क जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे में फिनिश किया है। और अब मैं आपको स्टिचेस के बारे में बताऊंगी कि मैंने इसको कहां कहां पे कौन कौन से स्टिचेस यूज किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एंकर का थ्रेड है इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंकर के थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। तो देखिए, मैं ये 3 स्ट्रैंड्स जो है वो लेती हूं और उसके साथ वर्क करती हूं। सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैंने 3 स्ट्रैंड्स के साथ ही बनाई है। यूं इसको मैं हाफ कर लेती हूं और उसके बाद इसको अपनी नीडल में ऐसे पिरो लेती हूं। एक तरफ गांठ लगाई। सबसे पहले हम लीव्स बनाना सीखेंगे। ये देखें, हमने सारी लीव्स बनाई हैं। सब लीव्स जो हैं वो हमने रोमानियन स्टिच से बनाई हैं। इसे फिलिंग स्टिच भी बोलते हैं और ये बहुत ही बढ़िया स्टिच है। फिलिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूं एक छोटा सा स्टिच नीचे लेते हैं और अपने जो थ्रेड है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं और फिर ऊपर भी एक छोटा सा स्टिच लेते हैं, पहले स्टिच को क्रॉस करते हुए। फिर हम नीचे स्टिच लेते हैं। यूं थ्रेड को हमेशा हमने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखना है। ऐसे हम शेप के साथ साथ वर्क करते हैं। तो इसे रोमानियन स्टिच बोलते हैं। मैंने इसका वीडियो भी पूरा एक बना के अपलोड किया हुआ है। तो इस एम्ब्रॉयडरी में जितने भी लीव्स बनाए हैं मैंने उनको 2 कलर्स के साथ बनाया है। एक तो ये वाला रेड कलर है और एक ये मैरून कलर है। और इन्हीं 2 कलर्स के साथ मैंने चेंज कर करके सारे जो लीव्स हैं उनको फिल कर लिया है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत पतला है, इसलिए हमने हैवी स्टिचेस नहीं बनाने हैं। हमने लाइट स्टिचेस बनाने हैं जो इस कपड़े के ग्रेन को खराब ना करें। तो इसलिए मैं इसमें बहुत सिंपल स्टिचेस यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपने देखा, मैंने फिलिंग का सारा काम जो है वो रोमानियन स्टिच से किया है। तो इस तरीके से हम इसे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी में जितने भी लीव्स हैं मैंने इसी तरीके से फिल किए हैं। ये देखें, सारे लीव्स बनाने के बाद ये देखें हमने ऊपर तक जितने भी लीव्स इस मोटिव में सारे बना लिए हैं। सारे लीव्स बनाने के बाद फूलों की बारी आती है। फ्लावर्स जो हैं उसमें मैंने 2 लेयर्स बनाई थी। जो आउटर लेयर है उसमें मैंने बहुत सिंपल स्टिच किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सेंटर का पोर्शन बनाएंगे। सारे सेंटर के पोर्शन जो हैं वो मैंने रोमानियन स्टिच के साथ ही बनाए हैं, जैसे हमने लीव्स बनाई हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। रोमानियन स्टिच के साथ हमने पेटल्स की
फिलिंग कर ली है। तो इसके लिए भी हम सेम स्टिच और सेम स्टाइल से इसको फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेंटर के जो पोर्शंस हैं वो इसी तरीके से फिल कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने जो बर्ड्स हैं इनके भी सेंटर में यही स्टिच का इस्तेमाल किया है, और जितने भी हमारे पास फ्लावर्स हैं उनके हम सेंटर में इसी तरीके से फिल कर लिया है। अब हमारे ये वाले फ्लावर्स रह गए लिया, तो देखें हम ऐसे ही ये फ्लावर भी बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो राउंड शेप्स हैं इनको रोमानियन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। फिल करने का तरीका वही, थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे और छोटे छोटे स्टिचेस ऊपर और नीचे लेंगे, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। यूं जब एक राउंड खत्म हो जाएगा तो हम सेकेंड राउंड पे जाएंगे और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए राउंड भी फिल कर लेंगे। तो देखिए जब ये सारी राउंड पेटल्स बन जाएंगी उसके बाद हम ये व्हाइट कलर के थ्रेड के साथ इसके चारों तरफ रनिंग स्टिच करेंगे। सिंपल रनिंग स्टिच, छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे सारी पेटल्स की। तो देखिए हमारा फ्लावर वर्क ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। हमने ये जो बीच में राउंड्स हैं इनको भी डिफरेंट कलर के साथ फिल कर लिया। इसको बनाने के लिए भी हमने रोमानियन स्टिच का इस्तेमाल किया है। अब हम सीखेंगे कि हम ये वाला जो पोर्शन है, जो स्टेम्स हैं हमारी, वो किस तरीके से बनाते हैं। जो भी आउटलाइनिंग हमने क्रिएट करनी है उस पे हम सबसे पहले रनिंग स्टिच करेंगे। किसी भी कलर के साथ, जो भी कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ 3-4 शेड्स ही लगाए हैं क्योंकि यही कलर्स इस कुर्ती के बॉर्डर पे थे, इसलिए मेरे को यही कलर्स यूज करने थे। तो देखिए मैंने रनिंग स्टिच कर लिया है। अब हम इस रनिंग स्टिच के ऊपर यूं अपने चॉकलेट कलर के थ्रेड से हर स्टिच को उठाते हुए यूं थ्रेड को रोटेट करेंगे ताकि ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे। इसे विपिंग ऑफ स्टिच बोलते हैं। हम रनिंग स्टिच की विपिंग कर रहे हैं, इसलिए ये विप्ड रनिंग स्टिच है। मैंने इसको भी आपको सिखाया है, तो इससे बहुत अच्छे इफेक्ट बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेम्स बनाने के लिए, आउटलाइनिंग बनाने के लिए, या किसी भी मोटिव को लाइंस में फिल करना हो तो इस तरीके से अगर आप विपिंग करेंगे तो इफेक्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है। ये देखें, हमने थ्रेड को एक ही तरफ से उठाना है। ऐसे आप देख सकते हैं कि फ्लावर में जितनी भी लाइंस हैं उनको हमने विप्ड रनिंग स्टिच के साथ ही वर्क किया है। यहां पे हमने व्हाइट कलर के साथ रनिंग स्टिच और विपिंग जो है वो चॉकलेट ब्राउन के साथ की है, और ये जो फ्लावर की आउटलाइंस हैं इनमें हमने डार्क मैरून कलर के साथ रनिंग स्टिच और विपिंग व्हाइट कलर के साथ की है। तो इसी तरीके से हमने जितनी भी हमारी लाइंस हैं उनको हमने इस तरीके से ही बनाया है। अब हम ये वाला जो फ्लावर है इसको बनाना सीखेंगे। तो देखें मैंने ये जो राउंड्स हैं इनको रोमानियन स्टिच के साथ फिल कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ माउंट मैलिक स्टिच बनाएंगे। ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूं स्टिच अंदर की तरफ वी बनाते हुए लेते हैं, ऐसे टेढ़ा, और इसको हम उठा लेते हैं। उठाने के बाद ये जो 2 स्टिचेस हमने यहां से टेढ़ा किया था, वी बनाई थी, वहां से हम इस स्टिच को ऐसे चेन कर देते हैं इस तरीके से। फिर से देखें, हम ये बाहर की तरफ स्टिच लेते हैं और यहां पे वी बनाते हैं, ऐसे ये वी बन रही है ना, ऐसे यहां टेढ़ा स्टिच, फिर ऐसे इसको थोड़ा सा आगे, और फिर हम इस ऊपर वाले स्टिच को यूं सिंपली उठा लेते हैं और फिर पीछे वाली जो हमारी चेन बनी है वहां से यहां तक, इस स्टिच तक यूं चेन करते हैं। मैं आपको वीडियो नंबर बताऊंगी, आप वहां से भी ये स्टिच सीख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सुंदर मोटिफ बनके रेडी है। आपके नेकलाइन पे ये बहुत ही खूबसूरत
मोटिफ लगेगा। तो आई होप आपको ये मेरा आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही बेसिक स्टिचेस के साथ बनाई गई एम्ब्रॉयडरी है और इफेक्ट इसका बहुत ही सुंदर है। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।